Hi guys, welcome to Problem Skills 2. In first part we have done two basic questions. Hope you have done that and you are doing well. Okay, so let us see question number 3 and 4 of transient analysis. Alright, so question number 3 I have taken from Gate Electronics 2014. It says in the given figure shown, the ideal switch has been open for a long time. If it is closed at t equal to 0, then the magnitude of current in milliamperes through 4k ohm resistor at t equal to 0 plus is. You can see here circuit diagram is given below, the switch is given below. Here the direction is important. From the arrow direction itself you can see that at t equal to 0 the switch is being closed. Inductor, capacitor, please see the units are important. And since this is a NAT type question, try to solve this question with accuracy and try to bring the answer up to 3 decimal places. Alright, accuracy is important. Next, let us see what is in the question number 4. Question number 4 I have taken from Electronics 2015. It says in the circuit shown in the figure, switch is closed at t equal to 0. Assuming 0 initial conditions, the value of VCT in volts at t equal to 1 second is. So it is asking the time version of this expression, and then at t equal to 1 second what will be the voltage across this capacitor. Here the switch is given at t equal to 0. Again this is a NAT type question. Accuracy is important and try to get the answer in 3 decimal places. Alright. Now what about solutions? Solutions will be in the 7th part of this problem solving skills. These are only the questions. Okay, try to solve yourself. हेलो दोस्तों, तो उम्मीद है आपने ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स निकाल लिए होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक फिगर दे रखा है आपको, आइडियल स्विच हैज़ बीन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम दे रखा है, तो यानी कि इनिशियली क्या क्या होगा, यानी कि मुझे यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी पड़ेगी। वो है कौन सी? VC 0 माइनस कितना होगा और IL 0 माइनस जो है वो कितना होगा, ये इनिशियली मुझे निकालना पड़ेगा। तो इनिशियली निकालना पड़ेगा यानी कि ये पहले वाला स्टेडी स्टेट हो गया जो अपन ने बात करी थी कि t इक्वल टू 0, ये इन्फिनिटी। स्विच कहाँ पे ऑपरेट हो रहा है? स्विच कहाँ पे ऑपरेट हो रहा है? t इक्वल टू 0 पे ऑपरेट हो रहा है। और उसके पहले का जो होगा तो यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा यहाँ पे स्टेडी स्टेट। तो इस कंडीशन में मेरा सर्किट डायग्राम जो है वो कैसा होगा, उसके हिसाब से मुझे इनिशियल कंडीशन निकालनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा इनिशियली। तो इनिशियली ये यहाँ पे मेरा वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट्स, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे कैपेसिटर है। तो इनिशियली है इनफाइनाइट है, कैपेसिटर इनफाइनाइट पे क्या होगा? ओपन। फिर अगेन रजिस्टर, इंडक्टर टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? शॉर्ट। तो यहाँ पे हो चुका है ये शॉर्ट और ये यहाँ पे हो चुका है ओपन, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, अब IL 0 माइनस, तो सर्किट में रिप्रेजेंट किया IL 0 माइनस कहाँ पे है? IL 0 माइनस है इधर, और VC 0 माइनस, ये पोलैरिटी का ध्यान रखे। तो ये हो गया VC 0 माइनस। ये कितना है मेरे पास? 5 किलो ओम, 4 किलो ओम और ये 1 किलो ओम। यहाँ पे आप एक पेयर याद रख सकते हैं। पेयर किस प्रकार का पेयर? वोल्टेज का, रेजिस्टेंस का और करंट का। तो इसमें क्या याद रखेंगे कि जैसे वोल्टेज अगर वोल्ट्स में है, रेजिस्टेंस अगर किलो ओम में है, और तो करंट जो है वो किस में आएगा? मिली एम्पियर में आएगा, है ना। तो इसमें वैल्यूज़ को लेके टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वोल्टेज दे रखा है, डायरेक्ट डिवाइड करें, करंट जो है अपने आप किस में आ जाएगा? मिली एम्पियर्स में आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे VC 0 माइनस जो है वो क्या है? VC 0 माइनस वो है टोटल वोल्टेज अक्रॉस दिस। पैरेलल में ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट सेम है। 1 एंड 2 जो पॉइंट है वो सेम है, और 3 एंड 4 पॉइंट जो है वो सेम है। तो जो इस 5 ओम के अक्रॉस होगा वोल्टेज, वही जो है
वो मेरे कैपेसिटर के अक्रॉस होना चाहिए वोल्टेज, ठीक है। तो Vc0 माइनस की वैल्यू क्या होगी 5, और 5 सेम है तो वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगा। या फिर वोल्टेज डिवीजन रूल, सप्लाई टाइम्स 5 अपॉन रेजिस्टेंसेज इन सीरीज दैट इज 5 + 5। तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 5 वोल्ट, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 5 वोल्ट्स, ठीक है। अब अपने को किसकी बात करनी पड़ेगी, अब अपने को बात करनी पड़ेगी इसकी इंडक्टर करंट की। तो इंडक्टर करंट जो है वो सीधा सीधा वैसे तो सर्किट डायग्राम से आपको दिख ही रहा होगा कि 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट का सप्लाई है, तो वो ऐसे बन जाएगा, है ना। पर सर्किट डायग्राम बना के देख लेंगे अपन कि ये प्लस है, ओके, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सारी चीज़ें उल्टी हो गई, ओके, वापस से बनाएंगे अपन। यहाँ पे है अपना वोल्टेज, फिर है रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे ओपन था, फिर वापस से रेजिस्टेंस, वापस से रेजिस्टेंस, ये शॉर्ट है और मुझे निकालना है यहाँ का करंट। तो ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है 5, ये भी है 5, 5, 5 और ये है 10। तो मैंने क्या बोला, करंट वोल्टेज किस में है, वोल्ट्स में है, रेजिस्टेंस किस में है, किलो ओम में है, तो करंट किस में आ जाएगा, ओ सॉरी, ये कितना आएगा यहाँ पे 10 आएगा इधर, है ना, 10 किलो ओम इन सीरीज, तो 10/10 कितना हो गया 1। इसकी वैल्यू क्या रहेगी ऑटोमेटिकली मिली एम्पियर्स में, क्योंकि ये मैंने लिया है वोल्ट्स में और ये मैंने लिया है किलो ओम में, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा। तो IL0 माइनस कितना हो गया 1 मिली एम्पियर्स, ऑलराइट, ठीक है। तो अपने पास जो है अब इनिशियल कंडीशन आ चुकी है, यानी कि Vc0 माइनस जो है वो हो चुका है 5 वोल्ट्स एंड IL0 माइनस जो है वो मेरे पास हो गया है 1 मिली एम्पियर। अब t=0 पे स्विच क्लोज किया है, उसके बाद का सर्किट डायग्राम हमको देखना पड़ेगा। तो ये है प्लस, फिर ये आ गया रेजिस्टेंस, ओके, ये है ओपन मेरा, फिर है ये रेजिस्टेंस, फिर मेरे पास आता है ये स्विच जो कि इसको शॉर्ट कर दिया है, फिर है रेजिस्टेंस और फिर है इंडक्टर इधर, ठीक है। अब t=0 प्लस पे क्या बोला था, अगर कैपेसिटर है इनिशियली अनचार्ज्ड हो तो अपन ओपन कर देंगे, t=0 पे शॉर्ट कर देंगे कैपेसिटर को। अगर कैपेसिटर है, अगर t=0 है और कोई इनिशियल कंडीशन नहीं है तो मैं इसको क्या कर दूंगा शॉर्ट, और अगर इंडक्टर है t=0 है, कोई कंडीशन नहीं है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा ओपन। पर अभी अपने पास इनिशियल कंडीशन है, तो अगर इनिशियल कंडीशन है तो कैपेसिटर को मैं किससे रिप्लेस करूँगा, वोल्टेज सोर्स से, जो कि इनिशियल वोल्टेज होगा ये वाला, और जो मेरा इंडक्टर है उसको मैं किससे रिप्लेस करूँगा, एक करंट सोर्स से, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, उसके इनिशियल करंट के बराबर होगी। तो सर्किट में कभी कभी जल्दबाजी में यही हो जाता है कि इनिशियल कंडीशन तो निकाल के रख लिए, पर जल्दी जल्दी में उसको शॉर्ट ओपन करके आगे बढ़ जाते हैं, पर उसको इनिशियल से रिप्लेस करना है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 5, वो किसके बराबर थी, जो इनिशियली अपन ने निकाला, और ये पोलैरिटी किसके बराबर थी, जो ओपन सर्किट करके पहले अपन ने निकाला था। और करंट की डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक करंट सोर्स आ जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 1 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो अंडरस्टूड है, ठीक है। ये 1 किलो ओम है, ये 4 किलो ओम है, और ये है 5 किलो ओम। तो ये t=0 प्लस पे डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे पूछा है करंट थ्रू 4 के ओम रजिस्टर एट t=0 प्लस, यानी कि ये वाला करंट मुझसे पूछा है। तो चलो नेटवर्क एनालिसिस का यूज़ करते हैं। बेसिक यहाँ पे मैंने 0 अज्यूम कर लिया, और चूंकि ये शॉर्ट है तो ये भी हो जाएगा 0, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है तो ये इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5, ये है 0। तो करंट की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, वोल्टेज डिफरेंस दैट इज़ 5 - 0/4, ये कितना है 1.25, ये कितना है 1.25 है।
और आंसर किस में, ऑटोमेटिकली मिली एम्पियर में, और मुझे किस में रिपोर्ट करने के लिए पूछा है, मिली एम्पियर ही बोला है, तो 1.25 मिली एम्पियर अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, पर अब एग्ज़ाम में इतना सब कुछ तो अपने को नहीं करना है, ठीक है, पर इनिशियली प्रैक्टिस करते समय ये सब कुछ मालूम होना चाहिए, है ना। अब एग्ज़ाम में तुम्हें पहली अप्रोच जो है वो ये बता दी पूरी कि जब आप पहली बार सॉल्व कर रहे हैं 2-3 बार, मतलब बहुत प्रैक्टिस तक ऐसे ही सॉल्व करना, फिर बाद में जो है सर्किट विजुअलाइजेशन के ऊपर से आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम तो है नहीं कि इतने सारे डायग्राम बनाओगे और बार बार उसको जो है सॉल्व करते रहोगे। तो एग्ज़ाम अप्रोच कैसा होगा तो ये मैं बताता हूँ। जैसे अब वापस से मैं बताता हूँ एग्ज़ाम अप्रोच में कैसा होगा। आइडियल स्विच है ओपन फॉर लॉन्ग टाइम, तो पहली लाइन जो होगी वो क्या होगी, हाँ भाई इनिशियल कंडीशन निकालना है। तो सर्किट में देख लिया 5 पैरेलल, हाँ तो 5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये करंट है, करंट इसमें से सर्किट में से जा रहा है। दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, IL0 माइनस जो है वो हो जाएगा 10/10, और अपने को अंदर ही अंदर मालूम है कि ये डायरेक्ट मिली एम्पियर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। अब t=0 प्लस पे तो मुझे मालूम है t=0 प्लस पे जो कैपेसिटर है वो वोल्टेज सोर्स में बदल जाएगा, इंडक्टर जो है वो करंट सोर्स में हो जाएगा, और बीच वाला जो स्विच है वो उसको शॉर्ट कर देगा। नीचे मैंने ज़ीरो अज्यूम कर लिया है, ज़ीरो जाके ऊपर हो जाएगा शॉर्ट, तो दूसरी लाइन आ जाएगी 5 - 0/4, और ये हो जाएगा 1.25 मिली एम्पियर। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो एग्ज़ाम में सिर्फ इतनी ही लाइन, ये 3 लाइन लिखने की ज़रूरत है, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर्किट को बिना बनाए उसको ऐसे स्क्रीन पे देख के सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस से आ जाता है, मुझे भी पहले नहीं आता था, ये प्रैक्टिस करते करते आ जाता है। थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा पर ज़रूर आ जाएगा। गलतियाँ होगी। अब यहाँ पे एक गलती क्या हो सकती है, वैसे विजुअलाइजेशन में स्विच को शॉर्ट कर दिया, पर स्विच जो है वो अपन ने शॉर्ट कर दिया, पर जल्दबाजी में क्या कर दिया कि 1 किलो एम्पियर और 4 किलो एम्पियर जो है वो सीरीज़ में ही है, और इंडक्टर जो है तो उसमें तो करंट चेंज होता नहीं, तो इसमें 1 मिली एम्पियर था तो इसमें भी 1 मिली एम्पियर था, तो जल्दी में 1 मिली एम्पियर रिपोर्ट कर देते। पर सर्किट देखें यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा और करंट जो है वो चेंज हो जाएगा। इस 1 किलो ओम वाले में करंट जो है वो उतना ही रहेगा, है ना। तो ये इतनी लाइन लिखने की ज़रूरत है, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्क्रीन पे सर्किट देखो, नोड्स अज्यूम करने की उसी में कोशिश करो, वोल्टेज कितने कर सकते हैं। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर है तब तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, पर मैक्सिमम केसेस में इतने कॉम्प्लिकेटेड फिगर नहीं आते। ये देख ही सकते हैं आप, ये अपना ओरिजिनल क्वेश्चन है 2014 का, इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी डायग्राम बनाने की, ठीक है। तो अब अपन अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे NAT आंसर था, तो सिर्फ आपको क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा, 1.25 ओके मिली एम्पियर उसने दे रखा है। चलो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इन द सर्किट शोन स्विच इज क्लोज्ड एट t=0, अज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशन से, जीरो इनिशियल कंडीशन है मतलब t=0 प्लस पे मेरा कैपेसिटर कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बिंदासी से। इसने पूछा है VCT एट t=1 सेकेंड, है ना। अब सर्किट में, अब यहाँ पे सर्किट इनिशियली कैसा था, इनिशियली वो है डिस्चार्ज्ड, है ना। इनिशियली जो सर्किट है वो है डिस्चार्ज। अपना वोल्टेज की वैल्यू है 10 वोल्ट्स। यहाँ पे स्विच t=0 पे लगा दिया है 3 वोल्ट, 3 ओम, 2 ओम, और फिर कैपेसिटर 5/6। ये वोल्टेज की वैल्यू पूछी है टी टाइम पे। तो ये जो सर्किट है ये इनिशियली डिस्चार्ज्ड है, यहाँ पे चार्जिंग का केस हो रहा है। तो t=0 पे अपन ने जैसे ये किया तो ये क्या हो गया, चार्जिंग RC सर्किट। और चार्जिंग के लिए जो इक्वेशन जो सिंपली VCT की बन जाती है वो क्या बन जाती है, V0 1 - e⁻t/τ। ये इक्वेशन कहाँ पे पढ़ी थी, ये इक्वेशन पढ़ी थी 12th में, 12th के AC एनालिसिस में ये इक्वेशन है। और एक डिस्चार्जिंग की इक्वेशन रहती है VCT = V0 e⁻t/τ। तो ये इनिशियल वोल्टेज जो मैक्सिमम वोल्टेज रहता है ये वाला, और ये वाला जो वोल्टेज रहता है वो फाइनल वोल्टेज, यानी कि t = इन्फिनिटी पे जो वोल्टेज रहता है
है ना। तो वी नॉट निकालना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा और फिर t इक्वल टू 1 पुट करके वी सी टी की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो वी नॉट अपन ने क्या बोला कि वो तो है फाइनल वैल्यू, यानी कि t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर कैसा हो जाता है, ओपन हो जाता है। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ओपन, यानी कि ये वाली चीज़ अगर ओपन हो गई तो वी सी टी एट t इक्वल टू इन्फाइनाइट, तो इसका जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, v अक्रॉस 2 ओम, बराबर है पैरेलल में। तो सिंपली यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे, सप्लाई टाइम्स 2/3 + 2, यानी कि ये कितना हो गया अपने पास 4 वोल्ट्स, राइट। तो वी नॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो मेरे पास क्या आ गई, 4 वोल्ट आ गई। अब मेरे को निकालना है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट में क्या होता है, जो कैपेसिटर है, एक अपन सर्किट बनेंगे तो कैपेसिटर को अपन क्या कर देते हैं, ओपन, क्योंकि टाइम कांस्टेंट आरसी सर्किट में कितना चला जाएगा, आर इंटू सी। ये जो आर रहता है वो क्या रहता है, आर थेवेनिन, किसके अक्रॉस, ये यहाँ पे इसके अक्रॉस। कैपेसिटर को ओपन करने के बाद जो इसके अक्रॉस, कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो आर थेवेनिन बनता है उसको अपन बोलते हैं आर, इस एक्सप्रेशन का आर। फिर ये 3 वोल्टेज सोर्स को अपन कर देंगे शॉर्ट, और अगर करंट सोर्स होता कोई तो उसको कर देते ओपन। ये है 3 और ये है 2, तो यहाँ पे RTH क्या देख सकते हैं अपन, 3 पैरेलल टू 2, तो मल्टीप्लाई ओवर सम, यानी कि 6/5, तो 6/5 आ गया। यानी कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो टाइम कांस्टेंट 6/5, और कैपेसिटर मुझे इसका इन्वर्स दे रखा है 5/6, तो वो कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। ऑलराइट, तो टॉ भी आ गया मेरे पास, वो कितना है 1 सेकेंड। तो अब तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का मैनिपुलेशन अपने को करना है और न्यूमेरिकल वैल्यू तक पहुंचाना है। तो वी चार्जिंग एक्सप्रेशन क्या था, वी नॉट फाइनल वोल्टेज 1 - एक्सपोनेंशियल टी अपॉन टाउ। फाइनल वोल्टेज कितना निकाला 4, 1 - एक्सपोनेंशियल टी अपॉन टाउ, टाउ कितना आया 1। अब यहाँ पे मुझे टी की वैल्यू डालनी है, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, 1 - एक्सपोनेंशियल -1, ओके। और इसकी वैल्यू जो है वो वैसे तो याद रहती है 0.368, है ना, 0.368, और 1 से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो इसमें अपन क्या आ जाएंगे 0.632। तो ये सिंपली 1 से माइनस करने का क्या है कि यहाँ पे 6699 बनाने की कोशिश कर दी, 66 और लास्ट डिजिट पे 10 बनाने की कोशिश करी, तो 0.632, तो 4 × 0.632, तो देखते गेट कैलकुलेटर पे, है ना, 4 × 0.632 कितना आया 2.528। और अगर एक्सपोनेंशियल की वैल्यू याद नहीं है तो सिंपली अपन क्या कर सकते हैं, ये देखिए 1, एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स निकालना था तो 1, फिर माइनस, फिर एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स 0.3678, ठीक है। अब इसका भी माइनस चाहिए था, फिर प्लस 1.632, और इसके मल्टीप्लाई में था 4, सो 2.532, 3 डेसिमल प्लेस तक 2.528, 2.528। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2.528 वोल्ट, है ना। किसी भी क्वेश्चन में शुरुआत से लेके लास्ट तक हर एक चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। शुरुआत तो कर दी, पर अगर ये फाइनल आंसर निकालते समय ही कैलकुलेटर में ही मिस्टेक कर दी तो उसका क्या मीनिंग रह गया, है ना, तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। तो हर एक स्टेप को अच्छे से करें, स्टेप वाइज करें, जो आप लिख रहे हैं क्या आपको वो समझ में आ रहा है वो देखें, कुछ बोल कुछ और रहे लिख कुछ और रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है 4.528 वोल्ट्स। कैलकुलेटर में देख लेते एक बार, 4.528 वोल्ट्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, वो मैं देख के आपको बता दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू।